हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज चूँकि शब जुम्मा है तो मैं आज इस हवाले से बात करूँगी कि जो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ होता है, एक मज़बूत ताल्लुक़, कि हम किसी से भी कोई भी ताल्लुक़ रखें, मगर जो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ होता है वो किसी से भी नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और वही मौत देने वाला है, वही इस कुल कायनात का मालिक व खालिक है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी दुआएं कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी ना हो। सिर्फ यकीन चाहिए होता है, भरोसा चाहिए होता है और सिर्फ उम्मीद चाहिए होती है, जो सिर्फ अल्लाह ताला पे ही रखनी चाहिए। शब जुम्मा है और आज की रात जो होती है वो बहुत ही बाबरकत रात है, फजीलत वाली रात है। जुम्मे का दिन जो है बहुत फजीलत वाला दिन होता है, जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। और आज की रात में अगर इबादत करी जाए, गिड़गिड़ाकर माफ़ी, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, अल्लाह के आगे, अल्लाह की बारगाह में जाकर रोया जाए और दुआएं मांगी जाए, अब है तो अल्लाह ताला वो चीज़ अता करेगा कि जो आप सोच नहीं सकते, जो आपके लिए बेहतरीन होगी, के लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी कोई खुशी की खबर मिलेगी, इतनी कोई कामयाबी मिलेगी। मसले मसाइल हल होंगे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा, कि जिसकी वजह से आप परेशान थे, आपको पता ही नहीं लगा कि ये मसले मेरे हल कैसे हो गए। आज की रात की ख़ास बात यह भी है कि जो लोग दुआओं में, जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है। वैसे तो हर रात जो है इबादत के लिए होती है, हर दिन इबादत के लिए होता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इबादत करो, मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। और बेशक वही दुआएं कबूल करने वाला है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो यकीन नहीं रखते, नाउजुबिल्ला, जो कहते हैं कि हमें खुदा के होने पर शक है, ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है कि वो लोग जो अल्लाह ताला की हिकमत पर, जो अल्लाह ताला के होने पर, उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं रखते, उन पर किस तरह का कहर नाजिल होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग भी यकीनन जानते होंगे। बस बात इतनी सी है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि शायद हल नहीं हो रहे, और ऐसे कौन से गुनाह हमसे सरजद हो गए कि जिसकी वजह से हमारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, इम्तिहान ख़त्म नहीं हो रहे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, इम्तिहान और आजमाइश में फ़र्क क्या होता है। आजमाइश वो होती है जो अल्लाह ताला ले रहा होता है ताकि अपने बंदे को अपने से करीब कर सके। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आप फिक्रमंद हों, आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, परेशान और अल्लाह को याद करें, किसी से मोहब्बत हो, आप अल्लाह से मांगे, तो मीन्स कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है कि वो अपनी बारगाह में आपको बुलाना चाहता है और चाहता है कि आप उससे तलब करें। और इसी तरह से इम्तिहान की अगर मैं बात बताऊं तो इम्तिहान वो होता है कि जब आप कोई भी परेशानी में होंगे, किसी भी मुश्किल में होंगे, मगर आप अल्लाह को याद नहीं करेंगे, आपको बस यही होगा कि नाशुक्रापन, बेसब्रे रहेंगे, या फिर हर वक्त बस आपको यही शिकायत रहेगी कि ये ज़िंदगी में इतने गम क्यों हैं, हमें खुशियाँ नहीं मिलती, तो ये इम्तिहान कहलाएगा। मगर ये चीज़ जो होती है ना आजमाइश की, अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन आजमाने वाला है और अपने बेहतरीन बंदों को ही आजमाता है। वो कहते हैं ना कि मोमिन जो बंदा होता है ना, उस पर ज़्यादा आजमाइशें आती है और मोमिन को ज़्यादा आजमाया जाता है। तो वजह यही होती है कि वो मोमिन बंदा हर चीज़, हर गुनाह से दूर रहता है, हर गलत काम से दूर रहता है, और उसकी दुआएं क्यों जल्दी कबूल होती हैं। लोग उससे क्यों कहते हैं कि तुम नेक हो, दुआएं करो हमारे लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अल्लाह के करीब हूँ और अल्लाह ने उसे करीब रखा होता है। एक ख़ास बात, एक ख़ास चीज़ जो मैं शब जुम्मा के हवाले से बताऊंगी, आज के दिन के हवाले से बताऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी इस चीज़ को एक बार तजुर्बा करके देखें। कोई भी दुआ होगी, कोई किसी से मोहब्बत है, कोई कहीं पे कोई रिश्ता नहीं हो रहा, या फिर कोई मसले मसाइल हैं, कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको तलब हो और आप ना पा रहे हों, या आपकी दुआएं रद्द हो रही हों। देखिए, दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, दुआएं पूरी होती है, मगर आपको ये शिकायत हो कि हमें इस वक्त दुआएं कर रहे हैं और पूरी नहीं हो रही, तो वो आजमाइश है, आप उस पर पूरा उतरे। अल्लाह ताला जितना आजमा रहा है ना, उसमें आप खुद मजबूत बनते जाएंगे। जब आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, आपको खुद लगन महसूस होगी कि मुझे मज़ा आ रहा है अल्लाह ताला की इबादत करने में। तो ये चीज़ एक बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आप इस चीज़ में लग जाते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें आपको लोग कहेंगे कि बहुत नूरानी चेहरा है, क्या वजह है, ऐसा क्या कर रहे हो। तो किसी ऐसे प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं होगी, और ये हकीकत की बात है कि आप कोई भी फेस पर, लोग परेशान रहते हैं हम क्या फेस पर लगाएं, तो अल्लाह ताला की इबादत करने से नूरानी चेहरा होता है, नूर जाहिर सी बात है नजर आएगा। जब आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला खुश होगा, तो वो एक नेक बंदा होता है ना, वही कहते हैं कि जैसे अमाल होते हैं वैसे ही फेस नजर आता है। तो वो चीज़ आपके फेस पर नजर आएगी, आपकी कोई भी दुआ होगी वो पूरी होगी। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो है इस्लाम में
हमारी दुआओं के लिए जो चीज़ें वसीले बनाए ना अल्लाह ताला ने, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी और से उम्मीद लगाएं। वैसे भी इंसान से उम्मीद किस बात की लगानी होती है, अल्लाह ताला ही दुआएं कबूल कर रहा होता है। ये एक चीज़ हो जाती है कि इंसानों को अल्लाह ने वसीला बनाकर भेजा है, मगर वो नेक इंसान होते हैं जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, आपको रास्ते दिखा रहे होते हैं और आपका साथ दे रहे होते हैं। अगर कोई मुश्किल कड़े वक्त में आपका साथ खड़ा है तो मीन्स कि वो अल्लाह ताला की तरफ से वसीला आया था कि अगर वो आपको मोरल सपोर्ट भी कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या किसी किस्म की भी, तो मीन्स कि अल्लाह ताला की तरफ से वो भेजा हुआ एक फरिश्ता है, वसीला है। तो हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए। और वो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, ये राज है इस चीज़ का, जिंदगी का एक खूबसूरत राज, कि जिसको अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, आपकी कोई दुआ होगी जो पूरी नहीं हो रही होगी, वो यकीनन आप एक दो बार अप्लाई करें, आपकी यकीनन पूरी होगी। आप लोग मुझे भी दुआ देंगे और इस बात पे यकीनन आप लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे। और जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग भी ये कहेंगे कि हम जानते थे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सोच रहे होते हैं और ला इल्म होते हैं। मगर हमें जब इस चीज़ में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हमें नहीं पता होता कि कैसा होगा। कोई कहता है साइड इफेक्ट्स हैं, कोई कहता है इफेक्ट अच्छा होगा, मगर जब तक हम अपने फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे हमें नहीं पता होगा कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो इस चीज़ के तो साइड इफेक्ट्स हैं ही नहीं, इसके इफेक्ट्स ही इफेक्ट्स हैं। और बेस्ट इफेक्ट्स ये हैं कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, किसी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का कोई इम्तिहान है, किसी को मोहब्बत है किसी से, तो बेशक मोहब्बत वो वाली मोहब्बत जो सच्ची मोहब्बत होती है, जो आप एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं कि आप खुदा के आगे उसको मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह मुझे उसके नसीब में लिख दे और उसको मेरे नसीब में लिख दे, मीन्स हम दोनों का नसीब एक कर दे। तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी नहीं कि जो आजकल की मोहब्बत है कि आज की कल ख़त्म, तो ये चीज़ें नहीं होती। वो मोहब्बत की जिसमें आपको पता है कि आपको निकाह करना है, जायज़ रिश्ता बांधना है, उस चीज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन अमल है। या दुआएं कबूल नहीं हो रही, कोई बीमार है, उस चीज़ के लिए तो नमाज तहज्जुद, नमाज शब, जिसमें आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं, 11 रकत की ये नमाज है। इसमें आप लोग बहुत अच्छे से अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर सिर्फ गिड़गिड़ाकर थोड़ा जो है अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें, उसके बाद वो मांगें जो आपने सोचा हुआ है। अल्लाह ताला नमाज तहज्जुद में ये एक एक्सपीरियंस है मेरा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। तो एक छोटी सी बात है। और नमाज तहज्जुद ऐसी पावर वाली नमाज है कि आप कोई भी नमाज अदा करेंगे, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ में अपनी इबादत में उसको कबूल कर रहा होता है। नेकी करेंगे उसमें भी अल्लाह ताला आपको नेक इंसानों में काउंट करेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई नमाज अदा कर रहे हो, ये नमाज ऐसी नमाज है कि कोई भी चीज़ होगी ना नुकसान नहीं करेगी, बल्कि हमेशा ये आपके लिए हमेशा हर चीज़ में पावर बन के आपके सामने आएगी। नमाज तहज्जुद के हवाले से ज़िंदगी हर खुशी अल्लाह से तहज्जुद में मांग लो। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। और तहज्जुद का पहला सजदा ही कुन फायकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ना, ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि नमाज तहज्जुद का जो सजदा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला रहमत बरकत नाजिल करता है और दुआएं कबूल कर रहा होता है। तो आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी कामयाबियों के लिए, अपने रिश्तों के लिए दुआएं मांगें। आज की शब बहुत अहम शब है और अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे, अपनों के साथ रखे, खुश रखे। और बस इसी तरीके से मुझे भी सपोर्ट करते रहिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस ये एक चीज़ है जो अप्लाई करें और यकीन माने, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे एहसास हो रहा होता है कि मैं कितना अल्लाह से करीब हो रही होती हूँ, मैं कितनी गुनाह से दूर हो रही होती हूँ। मुझे पता है कि नमाज जो है गुनाहों से बचाती है। तो ये चीज़ आप लोग अप्लाई करें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, किस तरह से आपके मसले मसाइल हल होते हैं। जो बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मसले हल करने बैठा हूँ, कोई दूसरे से उम्मीद ना लगाओ। तो यही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लाने वाला, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं करने वाला। तो बस अल्लाह पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए और अपनों के लिए दुआएं कीजिए। और एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करके देखिएगा। आज की शब बहुत अहम है, आज की शब में ये ज़रूर अप्लाई करिएगा तो देखिएगा कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर आप लोगों को ये मेरा मैसेज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।